कि समाज में कहा जाता है माया महासकल जग जानी। माया सबसे बड़ी ठगनी है। गुरुवर ने कहा है माया उतनी बड़ी ठगनी नहीं है जितनी बड़ी आपकी काया ठगनी है। ये काया आपको दिन रात ठग रही है। इस काया को सुंदर बनाने में लगे हैं, भौतिक अंबार खड़े करते जा रहे हैं। अपने बच्चों को संस्कार दे पाए न दे पाए, लेकिन ये चिंता जरूर सताती है कि हम उनके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया जोड़ दें, बड़े बड़े भूखंड जोड़ दें, उनके लिए संपत्तियां इकट्ठी कर दें। और ये करते करते हमारा जीवन अंतिम चरण में पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग समाज में आखिरी क्षणों पर जब जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, उनके अंदर एक तड़प होती है, विलाप करते हैं। और विश्वास मानी उनमें से अधिकांश लोग इसलिए विलाप नहीं करते कि हमने क्या खोया क्या पाया, हमने अपने जीवन में कितने संस्कार अर्जित किए, बल्कि इस बात पर उनके आंख से आंसू आते हैं कि हम अपने परिवार से बिछड़ जाएंगे। हम अपने घर से बिछड़ जाएंगे। हमने जो धन संपदा इकट्ठी की है सब यहीं की यहीं रह जाएगी। हमारे अपने हमसे दूर चले जाएंगे। भाइयों और बहनों, परम पूज्य गुरुवर ने कहा है, परम पूज्य गुरुवर ने चिंतन दिया है कि अपने आप को साध लो, अपने जीते जी संस्कारों की इतनी बड़ी पूंजी तैयार कर लो कि जब मृत्यु के अंतिम क्षण भी आएंगे तो मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते इस समाज को छोड़ोगे, इस जीवन को छोड़ोगे और नए संस्कारों की पूंजी लेकर नया जन्म लोगे। हम मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति क्या है? अवगुणों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, मोह से मुक्ति। आज हम सौभाग्य के साथ कहते हैं कि गुरुवर की यात्रा में कभी चमत्कार की बात नहीं कही जाती, क्योंकि गुरुदेव लोगों का जीवन बदलने का कार्य करते हैं, लोगों को सत्य की राह पर बढ़ाने का कार्य करते हैं, लोगों को साधक बनाने का प्रयास करते हैं। और आज बुंदेलखंड का यह पावन क्षेत्र, सागर संभाग का यह जिला, आज गर्व के साथ हम लोग कहते हैं कि गुरुवर की ही तो चेतना तरंगे हैं, ये गुरुवर का ही तो परम प्रताप है कि आज आपके दमोह जिले में भी लाखों परिवार नशा मुक्त होकर साधनामय जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। आप कभी पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम आइए। नशे की विभीषिका के खिलाफ हमें आपको मिलकर लड़ना है। आप देखिए कि नित्य प्रति सैकड़ों की संख्या में लोग नशा मुक्त होने के लिए आते हैं, गुरुवर से मिलते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं कि हमारा बच्चा नशे से मुक्त हो जाए, हमारा पति नशे से मुक्त हो जाए। 15-15, 20-20 साल के बच्चे नशे में इतने ग्रसित हो गए हैं कि यदि उनके चेहरे देख लो, उनका आचरण देख लो, तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा कि माता पिता ने कितने लगन से, कितनी खुशी से अपने बच्चे को जन्म दिया होगा और आज बच्चे पतन के मार्ग पर जा रहे हैं। हमारे पत्रकार बंधुओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं उनसे भी कहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आप समाज की नाना प्रकार की समस्याओं को उठाते हैं, विकास की भी बात करते हैं, भ्रष्टाचार की भी बात उठाते हैं। अपने न्यूज में नित्य प्रति एक चीज और जोड़िए, ऐसे परिवारों का इंटरव्यू कीजिए, ऐसे लोगों का इंटरव्यू कीजिए, ऐसी महिलाओं का इंटरव्यू कीजिए, साक्षात्कार कीजिए और उनसे उनकी वेदना का वर्णन करिए कि आज हमारा समाज किस तरह रसातल पर चला जा रहा है। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहते हैं,
विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने की बात करते हैं ऋषियों मुनियों का यह भारत देश, तो आगे बढ़ेगा ही, इसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विश्वास मानिए, यदि आप चाहते हैं कि यह विश्व गुरु बने, भारत विकसित देश बने, भुखमरी, लाचारी, गरीबी, शोषण यह सब दूर हो, तो हमें अपने भारत देश को आज नहीं तो कल नशा मुक्त घोषित करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज, जिनका जीवन तप से भरा हुआ है, योग से भरा हुआ है, आज उस सिद्धाश्रम धाम के जो शहडोल जिले की व्यवहारी तहसील में स्थित है, 28 वर्षों से मां का गुणगान चल रहा है। अखंड दुर्गा चालीसा पाठ के रूप में नित्य प्रति गुरुवर अपनी साधनाओं को समाज कल्याण के लिए समर्पित करते रहते हैं। आज तभी तो इतना बड़ा परिवर्तन आप लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जय माता की बोलते हैं, अपने से बड़ों को सिखाते हैं कि नशा नहीं करना है। नशा, मांसाहार, व्यभिचार ये विकट समस्याएं हैं और हम सबको सजग होने की जरूरत है। कभी ये मत सोचिएगा कि हमारा बच्चा आज नशा नहीं करता, हम अपने घर में अपनी बहन बेटियों के साथ सुरक्षित हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है, ऐसा मत करिए। आज हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन अगर सब इसी तरह चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी हमारी और आपकी सुरक्षित नहीं रहेगी, नशे पे विचार में लिप्त होगी, अश्लील दृश्यों को देखने में लिप्त होगी। हमें उनको संस्कार प्रदान करने हैं, हमें उन्हें योग प्रदान करने हैं, हमें उन्हें माता भगवती की साधना सिखानी है। और इसीलिए संगठन एक उद्देश्य को लेकर चलता है कि माँ, सभी के घरों में माँ के ध्वज लहराएं, सभी के घरों में नित्य प्रति साधना हो, सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, समय से उठें, समय से रात्रि में विश्राम करें। ये छोटे छोटे क्रम सिर्फ हमारे आपके जीवन को नहीं बदलते, हमारे आपके पूरे समाज, पूरे क्षेत्र, पूरे राष्ट्र को बदलते हैं। उसी ऋषि मुनियों की परंपरा को हमें जागृत करना है, हमें जन जन को जगाने का प्रयास करना है। हम जितनी देर सजग हो सकें उतनी देर सजग होकर हम साधना में बैठने का प्रयास करें। उसी साधना के बल पर आज आप इतना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन देश स्तर पर बड़े बड़े आयोजन कर रहा है। अभी गुरुवार डिंडौरी शिविर में नर्मदा तट के किनारे बहुत बड़ा आयोजन संपन्न हुआ।